इस दुनिया में अगर सबसे कोई खूबसूरत रिश्ता होता है तो वो होता है दोस्ती का। भले इस रिश्ते में खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन ये रिश्ता खून के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इन रिश्तों में वो सारी बातें जो हम अपने घर परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से नहीं शेयर कर पाते हैं, वो सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। लेकिन इन्हीं दोस्ती में जब कोई दरारें आती है तो इसका अंत भी काफ़ी भयानक होता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। दो जिगरी दोस्त जो अपने दिल के काफ़ी करीब थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती में एक ऐसी दरार आ जाती है जिसकी वजह से एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। इस दोस्ती का अंत कुछ इस प्रकार से होगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का शहर झांसी की। बात कर रहा हूँ मैं 12 नवंबर 2022 की सुबह के 10 बजे के आसपास। झांसी का ही एक इलाका पड़ता है उन्नाव गेट, और इसी उन्नाव गेट के बगल में एक बिल्डिंग में काम चल रहा था। लेकिन इस बिल्डिंग में पिछले कई दिनों से काम बंद था। 12 नवंबर 2022 को इस बिल्डिंग में फिर से काम शुरुआत किया गया। लेकिन जब मज़दूर उस बिल्डिंग में काम करने के लिए पहुंचते हैं तो उस बिल्डिंग का नज़ारा देख करके उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में एक लगभग 22 साल लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जितने भी मज़दूर थे उस नज़ारे को देख करके इस बात की खबर तुरंत ही एरिया में फैला देते हैं। खबर इतनी तेज़ी से आसपास के लोगों तक पहुंचती है कि कुछ ही समय के अंदर काफ़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर इस बात की खबर पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन उन्हीं भीड़ में से एक व्यक्ति सामने निकल करके उस लड़के को जब देखता है, वो रोना धोना शुरू करता है। पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो व्यक्ति कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही लड़का है, जिसका नाम है अमित गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो व्यक्ति कहता है कि साहब, ये चूड़ियों का व्यापारी है, चूड़ियों का बिजनेस करता है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि अमित गुप्ता के लगभग 3-4 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को चलाया गया था, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस अब इस केस की छानबीन करते हुए अमित गुप्ता के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। तो अमित गुप्ता के घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब, हमें किसी पे शक नहीं है। पुलिस अमित गुप्ता के घर परिवार वालों से फिर से पूछताछ करती है कि तुम्हारा लड़का 3-4 दिन से घर नहीं आया, तुमने उसकी तलाशी नहीं किया। तो अमित गुप्ता के घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब, वो चूड़ियों की व्यापारी करता था, अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले से घर से बाहर 3 दिन 4 दिन सप्ताह दिन के लिए घर से निकल जाता था। इस बार भी जब वो घर नहीं आया था, हमने उसके नंबर पे फ़ोन किया था, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। हमें लगा कि शायद उसके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, आज नहीं तो कल वो घर वापस आ जाएगा। पुलिस अमित गुप्ता के घर परिवार वालों की तहरीर पे मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की अब काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब उस एरिया के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो आसपास के जितने भी लोग हैं कहते हैं कि साहब, इसका एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल यादव। पुलिस जब राहुल यादव के घर पे जाती है राहुल यादव से पूछताछ करने के लिए, तो पता चलता है कि राहुल यादव भी घर पे नहीं है, किसी काम से वो बाहर गया है। अब पुलिस के पास इस केस में कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसकी वजह से ये केस आगे बढ़ सके। पुलिस उस एरिया की तमाम सीसीटीवीज़ को खंगालना शुरू करती है। तो आखिरकार 9 नवंबर 2022 के शाम के वक्त अमित गुप्ता अपने दोस्त राहुल के ही साथ उस सीसीटीवीज़ में जाते हुए दिखाई देता है। अब इस केस में अमित गुप्ता का दोस्त राहुल यादव ही पहला सस्पेक्ट था। पुलिस वालों के सामने किसी भी तरीके से राहुल यादव को सामने लाना था। पुलिस जब राहुल यादव के नंबर पे भी फ़ोन करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, नंबर नहीं लगता है। लेकिन आखिरकार 13 नवंबर 2022 को पुलिस वालों को एक खबर मिलता है कि राहुल यादव घर आया है। पुलिस तुरंत ही एक अपने टीम को लेकर के जाती है और झांसी के पंचवटी पानी टंकी के इलाके से जा कर के राहुल यादव को गिरफ्तार करती है और तुरंत ही थाने लेकर के पहुंच जाती है। और फिर पुलिस राहुल यादव से पूछताछ करती है। जब पुलिस राहुल यादव से सख्ती से पूछताछ करती है तो राहुल यादव अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं।
राहुल यादव बताता है कि मेरा और अमित गुप्ता का पिछले कई सालों से दोस्ती चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे, हम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती आ चुकी थी कि हम दोनों अब अक्सर एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे। लेकिन अब अमित गुप्ता जब भी राहुल यादव के घर जाता था तो राहुल यादव की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र है लगभग 20 साल। अमित गुप्ता उसकी छोटी बहन के ऊपर गंदी नज़र डालना शुरू कर दिया था। जैसे इस बात की खबर राहुल यादव को पता चला, अमित गुप्ता को काफ़ी समझाने की कोशिश की है। तो अमित गुप्ता कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मेरी कोई भी गंदी नज़र तुम्हारी बहन के ऊपर नहीं है। लेकिन एक दिन राहुल यादव के घर पे जब अमित गुप्ता पहुंचता है तो राहुल यादव के सामने ही अमित गुप्ता राहुल यादव की बहन से काफ़ी गंदी मजाक करता है। उस दिन राहुल यादव समझ जाता है कि अमित गुप्ता अब उसकी बातों को समझने वाला नहीं है और एक ना एक दिन एक ऐसा कदम उठा लेगा कि शायद हम दोनों की दोस्ती पे कलंक लग सकता है या शायद वो हमारी बहन के साथ में कुछ गलत कर सकता है। और फिर उसी दिन राहुल यादव एक षड्यंत्र बना लेता है और इसी षड्यंत्र के तहत राहुल 9 नवंबर 2022 को अमित गुप्ता को फ़ोन करता है और कहता है कि आज शाम को हम दारू पीते हैं। जैसे ही राहुल यादव ये बातें अपने दोस्त अमित गुप्ता से कहता है, अमित गुप्ता भी तैयार हो जाता है और फिर 9 नवंबर 2022 के शाम के वक्त इसी झांसी के उन्नाव गेट के बगल में उस जो बिल्डिंग में काम चल रहा था, जो पिछले कई दिनों से लगभग काम बंद था, अपने षड्यंत्र के तहत राहुल अपने दोस्त अमित गुप्ता को उसी बिल्डिंग में शाम को लेकर के जाता है और दोनों जम करके दारू पीते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में राहुल अमित को दारू पिलाता है। अमित इतना काफ़ी दारू पी लेता है कि नशे में वहीं पे सो जाता है और फिर अपने ही षड्यंत्र के तहत राहुल अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालता है और अपने दोस्त अमित गुप्ता के गले पे चला देता है और उसके बाद वहाँ से पड़े आस पड़ोस से काफ़ी सारे पत्थर उठा के उसके चेहरे पे कई बार वार करता है, उसका शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसके शरीर के कपड़े पे भी कई सारे खून के धब्बे लग जाते हैं। उसके बाद से राहुल यादव अपने शाम को घर पे आता है और अपने कपड़े से सारे खून को धो देता है और फिर अगली सुबह राहुल अपने दोस्त अमित गुप्ता को देखने के लिए जाता है कि शायद उसका दोस्त कहीं जिंदा तो नहीं है। लेकिन अगले दिन जब राहुल यादव अपने दोस्त को देखने के लिए जाता है तो उसे साफ पता चल जाता है कि अमित गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बात से राहुल यादव काफ़ी डर जाता है और उसी दिन कुछ पैसे लेकर के अपना घर छोड़ करके और भोपाल भाग जाता है। लगभग 3 दिनों तक वहाँ पे समय गुजारता है, लेकिन जब उसके पास से पैसे ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वापस अपने घर पैसे के लिए लेने आता है। तभी उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। राहुल यादव ये भी बताता है कि मैंने अपने षड्यंत्र को इतने बेहतर तरीके से बनाया था कि शायद मैं कभी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन जब मैं अपने दोस्त अमित गुप्ता को उस बिल्डिंग में लेकर के जा रहा था तो उस रास्ते से लेकर के जाने की कोशिश कर रहा था जिस रास्ते में सीसीटीवी नहीं लगा था। लेकिन अमित मेरी बात को नहीं माना और ऐसे रास्ते से निकल करके मेरे साथ गया जिस सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। लेकिन जब मैं अमित गुप्ता को दोबारा देखने के लिए गया था तो मैं उस रास्ते से ना होकर के बल्कि किसी दूसरे रास्ते से जा कर के देख के आया था जिस रास्ते में सीसीटीवी नहीं था। जब इस तरह की सारी बातें राहुल यादव पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि शायद अगर तूने इस बात की खबर अपनी बहन से एक बार पूछ लिया होता तो शायद इस तरह की कदम नहीं उठाया होता। ज़रा सोच के देख कि तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तेरा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया और तेरी भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। और पुलिस जब राहुल की बहन से अमित गुप्ता के बारे में पूछताछ करती है तो राहुल की बहन भी कहती है कि मेरा और अमित गुप्ता के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, भाई को शायद कुछ गलतफहमी हो गई, शायद भाई ने एक बार अगर हमसे पूछ लिया होता तो उनका दोस्त इस दुनिया में ज़िंदा होता। फिलहाल पुलिस ने राहुल यादव को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।